गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी, विश यू ऑल अ वेरी हैप्पी धनतेरस। आपको धनतेरस की बहुत हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। दिवाली अच्छे से मनाएं, ठीक है ना। तो दोस्तों, ये वीडियो बना रहा हूँ स्पेशल धनतेरस स्ट्रैटेजी की। आज धनतेरस है तो मुझे लगता है कि एक बहुत बड़ा मौका है कि हम अपनी स्ट्रैटेजी बनाएं और यू नो आज ही के दिन स्ट्रैटेजी बना के कुछ अच्छा खासा पैसा कमाएं। तो मंडे को क्या लेवल्स रहने वाले हैं नेचुरल गैस पे, उसके बारे में बात करेंगे दोस्तों। तो सबसे पहले दोस्तों, मैं आपको कॉन्ग्रेचुलेशन देता हूँ। शायद हमने धनतेरस बहुत अच्छे तरीके से मना ली है। देखिए दोस्तों, जब ये 560 पे था तब मैंने 470 का टारगेट दिया था और हिट हुआ। आप देख सकते हैं ये वीडियो। फिर उसके बाद वापस से 500 के पास गया, फिर मैंने 475 का टारगेट दिया। फिर देखिए मैंने इंडियन मार्केट में, फिर मैंने नेचुरल गैस में टारगेट्स दिए हैं 400 के। ये देखिए आप, पहले 450 के दिए, ठीक है ना, वो हिट हुआ। अब फिर मैंने 400 के टारगेट्स दिए अभी रिसेंटली। तो और अभी जो नियर ट्रेड कर रहा है 400 के आसपास, तो हमने एक वीक के अंदर 25 से 30% सिर्फ नेचुरल गैस में कमाया। आपको विश्वास नहीं होता, आप ये वीडियो जाके देखिए दोस्तों, आपका आज का दिन बन जाएगा। आप भी सोचेंगे वाह मजा आ गया, अगर इसी तरीके से हम आगे भी कमाएं। तो देखिए ना दोस्तों, मैं बिल्कुल मैं इसी तरह की वीडियोस बनाता रहूंगा। वन ऑफ द बेस्ट वीडियोस, आई विल ट्राई माय बेस्ट। तो आज धनतेरस है, धनतेरस के दिन मैं चाहूंगा कि कुछ बहुत ज्यादा जबरदस्त आपको स्ट्रैटेजी दूं, ताकि आप मंडे जो दिवाली है उस पे, दिवाली मुहूर्त है, ठीक है ना, उस पे कमाएँ, या ट्यूसडे को बहुत अच्छा खासा कमाएँ पैसा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं नेचुरल गैस के बारे में, ठीक है ना। तो देखिए क्या होता है सबसे पहले तो आपको बहुत-बहुत आभार, क्योंकि आपने मेरे चैनल को इतना एप्रिशिएट किया और धनतेरस के पावन पर्व पर मेरे 1000 सब्सक्राइबर हुए हैं, तो इससे बड़ी उपलब्धि क्या हो सकती है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। नेचुरल गैस में दोस्तों एक न्यूज़ आई है, जैसा कि आपको पता ही है कि हम सबसे पहले स्टैट्स देखते हैं। जियोपॉलिटिकल न्यूज़ जो नेचुरल गैस से डायरेक्ट रिलेटेड होती है, ग्लोबल पॉलिटिक्स में क्या चल रहा है, उसका क्या इम्पैक्ट होने वाला है। इसी तरीके से हमने कमाई भी की। उसके बाद हम देखते हैं टेक्निकल चार्ट, फिर हम स्ट्रैटेजी करेंगे कि क्या स्ट्रैटेजी हम अपना सकते हैं मंडे और ट्यूसडे को, ठीक है ना, जब भी मार्केट खुलेगा। तो उसमें क्या स्ट्रैटेजी हम अपना सकते हैं, उसके बारे में डिटेल में एनालिसिस करेंगे दोस्तों। अगर आप नए दोस्तों, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के, जैसे ही आपको सब्सक्राइब करना है बेल आइकन दबा के सेलेक्ट ऑल दबाइए और वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक देखिए। जब आप यहाँ पे ऑल पे क्लिक करते हैं तो आपको, जैसे ही मैं कोई वीडियो अपलोड करता हूँ, आपको नोटिफिकेशन मिल जाता है। तो देखिए एक न्यूज़ है ये दोस्तों, जो मैक्रो है, अगर आपको पता नहीं है तो मैक्रो है फ्रांस के प्रेसिडेंट, ठीक है ना? मैक्रो है। तो वो जो फ्रांस के प्रेसिडेंट है, आपको ये नहीं पता होगा कि यूरोप में कुछ कंट्रीज़ ऐसी है, ठीक है ना? जो यूएस के अगेंस्ट है, बगावत करती है थोड़ा-थोड़ा। जैसे उसमें आता है फ्रांस का नंबर 1, क्यों करती है? क्योंकि फ्रांस की डिपेंडेंसी व्हेन इट कम्स टू डिफेंस इंडस्ट्री बिल्कुल भी नहीं है। बाकी पूरा यूरोप डिफेंस इंडस्ट्री में, लाइक इक्विपमेंट, रॉकेट वगैरह जो भी कॉम्बैट फाइटर प्लेन एंड एवरीथिंग, वो यूएस से एक्सपोर्ट करता है। लेकिन फ्रांस ही एक ऐसा जो अपने इक्विपमेंट है, आपने राफेल सुना होगा, जो हम फ्रांस से लेते हैं, राफेल, मिराज वगैरह। तो काफ़ी डिफेंस इक्विपमेंट, काफ़ी चीज़ें। तो यूरोप में एक ऐसा अकेलौता देश है फ्रांस, जो ज़्यादा डिपेंडेंट नहीं है यूएस पे। इसीलिए उसके मुँह में आवाज़ भी निकलती, राइट? तो मैक्रो ने यही बोला। देखिए मैंने आपको पहले भी बोला था दोस्तों, मैं ये आर्टिकल आपको क्यों बता रहा हूँ, ताकि मैं आपको ये चीज़ बता सकूँ कि नेचुरल गैस की जो सप्लाई है बहुत ज़्यादा है, ठीक है ना? डिमांड एज़ सच इतनी नहीं है, राइट? लेकिन सिर्फ नेचुरल गैस की प्राइसेज़ बढ़ा रखी है। मैंने आपको हर वीडियो में बोला है कि नेचुरल गैस की कोई कमी नहीं है, क्रूड ऑयल की कोई कमी नहीं है, बस क्या है कि वो महँगे भाव में बिका जा रहा है। देखो मैक्रो ने यही बोला। अब अमेरिका क्या कर रहा है पता है ना? अमेरिका को तो मौका चाहिए था रशिया पे सैंक्शंस लगाने का। अब जब रशिया पे सैंक्शंस लगाए तो पूरे नाटो को मानना पड़ेगा, ठीक है ना? नहीं तो, क्योंकि अमेरिका के अंदर ही है ना, पूरा नाटो उसी की कठपुतली है, राइट? वो मानना पड़ेगा, तो फिर अमेरिका फ़ायदा उठाता। अमेरिका अपना नेचुरल गैस, अपना क्रूड ऑयल एक्सपोर्ट करता है फ्रांस को, ठीक है ना? तो फ्रांस को करता है, लेकिन बात ये है कि उनकी कमी तो पूरी करता है, लेकिन महँगाई इतनी 420, मतलब आप समझिए कि 1094% मतलब डबल भाव में बेच रहा है। जो रशिया बेचता था उससे डबल भाव में बेच रहा है। तो काफ़ी खासा मुनाफ़ा कमा रहा है यूएस, राइट? तो यूएस तो नेचुरल गैस को एक्सपोर्ट करके, इसीलिए वो नेचुरल गैस का हब भी बन रहा है धीरे-धीरे। उसका एक्सपोर्ट वगैरह, वाइंड, सोलर वगैरह सब में वो एक्सेल कर रहा है, ठीक है ना? तो एज़ एन अमेरिकन मुझे लगता है कि वो लोग अपना काम कर रहे हैं, अमेरिकन गवर्नमेंट। लेकिन जो मार्केट है उसकी वजह से, जो अमेरिका ने मार्केट खराब किया, ये ओपेक अमेरिका, सीरियसली मुझे लगता है कि ग्लोबल वर्ल्ड के लिए एक मतलब नासूर टाइप बन गई। अब इंडिया भी करे तो करे क्या? मतलब ये छोटी-छोटी जो कंट्रीज़ हैं, चाइना तो क्या देखो ऊपर चला गया है, अपना खुद का मैन्युफैक्चरिंग उसका, हम सर्विस वाले हैं, तो अब क्या करें? तो देखिए दोस्तों, इस न्यूज़ का इम्पैक्ट यही है कि जो नेचुरल गैस है उसकी सप्लाई में किसी तरह की कोई कमी नहीं है, बस एक्सपेंसिव है, ठीक है ना? तो सप्लाई ज़्यादा है, ठीक है ना? डिमांड कम है। जब इस तरह का माहौल बनता है ना युद्ध वाला, तो क्या होता है, कुछ कंट्री जो नेचुरल गैस प्रोड्यूस करती है वो ज़्यादा करने लगती है, क्योंकि उनको तो मुनाफ़ा चाहिए। अमेरिका किया जा रहा, किया जा रहा, किया जा रहा। अभी अमेरिका यूरोप में भी बेचेगा, ठीक है ना? यूरोप में सब बेचने को बैठे हैं भाई साहब। चाइना बैठा हुआ है, इंडिया बैठा हुआ है, अमेरिका बैठा हुआ है। ओ ओपेक तो बैठा हुआ ही है प्रोडक्शन कट करके। ये सब लोग बैठे हुए हैं यूरोप को लूटने।
इन सब में जो सबसे बलि का बकरा बन रहा है ना दोस्तों, वो बन रहा है यूरोप। इसीलिए यूरोप से आवाज़ें उठ रही है। जर्मनी जर्मनी जो कि लेस डिपेंडेंट है अगेन अ, अमेरिका पे। जर्मनी के खुद के अपने इक्विपमेंट है, जर्मनी का अपना खुद का मार्केट है। जर्मनी ही एक ऐसा इकलौता यूरोपियन कंट्रीज़ है जिसका चाइना के साथ बहुत ज़बरदस्त बिज़नेस है। तो जर्मनी भी आवाज़ उठाते रहता है बीच-बीच में, ठीक है ना? और जर्मनी इंडिया के खिलाफ भी बोलता है क्योंकि चाइना के पक्ष में है वो। ठीक है ना? तो ये सारी चीज़ें तो दोस्तों इन चीज़ों का क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है नेचुरल गैस और मंडे को क्या होने वाला है? देखिए मंडे को क्या होने वाला है, ठीक है ना? तो देखिए यहाँ पे आर्टिकल्स भी आए हैं, काफ़ी सारे आर्टिकल्स आए हैं कि ऑयल प्राइसेस कंटिन्यू टू फॉल इन लेवल्स नॉट सीन इन वीक्स। देखिए ये आर्टिकल्स आप भी जानते हैं। आर्टिकल्स किन-किसके साथ है? डिस्पाइट दिस इतना होने के बाद भी नेचुरल गैस चला गया, नेचुरल गैस ऊपर जाना चाहिए लेकिन नेचुरल गैस नीचे जा रहा है, ये आर्टिकल्स आते रहते हैं। तो दोस्तों अब आप तो आपको भी समझ आ गया होगा जो ये आर्टिकल होते हैं ये इन्फ्लुएंसर होते हैं, राइट? इन्फ्लुएंसर होते हैं। इन्फ्लुएंसर का हिंदी में अनुवाद करूँ तो ये प्रभावित करने वाले होते हैं आपको, ठीक है ना? आपने कुछ आर्टिकल्स लिखते हैं तो आप उससे प्रभावित होते हैं, लेकिन आर्टिकल के हिसाब से होता नहीं है, राइट? होता किसके हिसाब से? अजय ब्लॉग लवर के हिसाब से, ठीक है ना? तो बात कर लेते हैं नेचुरल गैस के चार्ट पे कि भाई मंडे और ट्यूसडे को क्या होने वाला है, ठीक है ना? मंडे को और ट्यूसडे को चलिए बात कर लेते हैं ट्यूसडे को। मंडे को तो जो शुभ मुहूर्त है, अगर उसमें नेचुरल गैस ट्रेड करेगा, तो आप कर सकते हैं उसमें भी, अच्छे खासा बाय कर सकते हैं क्योंकि दिवाली है एंड लक्ष्मी जी की कृपा रहेगी हमारे ओम नमो लक्ष्मी। लक्ष्मी जी की कृपा करेंगे, लक्ष्मी जी का चांट करते रहे दोस्तों। लक्ष्मी बिल्कुल लक्ष्मी माता हमारे ऊपर अजय ब्लॉग लवर्स पे भी कृपा करेगी और मेरे जो सारे सब्सक्राइबर उन पे भी कृपा करेगी। चलिए बात कर लेते हैं नेचुरल गैस कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है ना? देखिए, अभी पहले सबसे पहले हम इंडियन मार्केट पहले यूएस मार्केट के बारे में बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले तो दोस्तों जब ये 6.6 पे था, तो मैंने बोला था 6 के नीचे जाएगा। जब 6 के था फिर मैंने बोला नीचे 5 के नीचे जाएगा। तो हमने बहुत भारी भरकम मुनाफ़ा कमाया, बहुत भारी भरकम मुनाफ़ा कमाया। आप वीडियोज़ जाके देख सकते हैं शुरू से और हर वीडियो में सिर्फ़ आपको ट्रेडिंग लेवल्स नहीं मिलेंगे दोस्तों, आपको साथ-साथ में नॉलेज और स्किल्स भी मिलेगा। ये हमारी ख़ासियत है और शायद यूट्यूब के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ होगा कि कोई भी आप जब भी यूट्यूब चैनल पे देखेंगे टेक्निकल चार्ट ऑफ नेचुरल गैस करके डालेंगे ना, तो आपको है ना कैंडलस्टिक पैटर्न्स दिखेंगे। ठीक है ना? हो सकता है मेरा वीडियो नहीं दिखे क्योंकि इतने सब्सक्राइबर्स हैं नहीं, राइट? तो आपको कैंडलस्टिक मोमबत्तियाँ हरी, नीली, लाल, पीली मोमबत्तियाँ दिखेगी। लेकिन मैं ही एक इकलौता शायद ऐसा यूट्यूबर होऊँगा शायद जहाँ तक मुझे पता है कि मैं सिर्फ़ नॉर्मल चार्ट देख के ट्रेड करता हूँ। कभी देखा आपने किसी को इस तरीके से कोई चार्ट करता हो और वो भी 3 महीने से और वो भी जिसकी एफिशिएंसी 95% के ऊपर है। अगर आपको विश्वास नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइए, आपको ऐसे वीडियोज़ और मिलते रहेंगे। आप पुरानी वीडियोज़ भी जाके मेरे देख सकते हैं, आपको विश्वास हो जाएगा। तो चलिए बात करते हैं कि इसका शॉर्ट टर्म में लेवल्स क्या रहेंगे आगे, ठीक है ना? 3 मंथ का है, ठीक है ना? तो 6 मंथ का क्या 6 मंथ का क्या रहेगा? देखो 6 मंथ का भी ब्रेकआउट तो हो ही चुका है, आपको दिख ही रहा है। तो यहाँ पे अगर मुझे लग रहा है कि हुँ। देखिए, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये अगर 4.9 के नीचे जाता है, ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, 4.9 के नीचे जाता है ना, तो आपको मुझे लग रहा है कि वापस से 4.7 के आस-पास के लेवल्स आपको दिख सकते हैं, ईज़िली। 4.7 तो मिनिमम है, मुझे लग रहा है 4.5 के भी लेवल आपको ईज़िली दिख सकते हैं अगर 4.9 के नीचे आता है, ठीक है ना? लेकिन यहाँ पे दोस्तों कॉशियस रखना है क्योंकि देखो हमने बहुत मुनाफ़ा कमा लिया है। जो मेरे एक्जिस्टिंग सब्सक्राइबर हैं, नए सब्सक्राइबर को बताना चाहूँगा दोस्तों हमने 6.5 से हम शॉर्ट कर रहे हैं और हम लोगों ने कम से कम मैंने तो मैं बताऊँ मेरे हिसाब से जो मैंने लेवल दिए उस हिसाब से मैंने ट्रेड किया तो मैं तो दिन आप ये मानिए कि वीक के 25% नेचुरल गैस में भाई साहब। अभी तो क्रूड ऑयल में बताया नहीं मैंने, क्रूड ऑयल में तो अभी और भी कम हमने वहाँ पे भी भयंकर कमाई की है। तो इस यूट्यूब पे आपको बेस्ट लेवल दिए जाते हैं बेस्ट लॉजिक दिया जाता है, बेस्ट एनालिसिस दिया जाता है, फंडामेंटल्स आपको किस तरीके से लर्न करना, सब कुछ रिस्क मैनेजमेंट, हेजिंग, स्ट्रैटेजीज़, एवरीथिंग यू विल गेट इट इन दिस यूट्यूब चैनल्स ओके। तो आपकी इच्छा है अगर आपको चैनल अच्छा लगता है तो इसी चैनल को देखिए सब्सक्राइब करिए, ठीक है ना? तो मैं भी ऐसे ही करता था दोस्तों कि मैं जब किसी यूट्यूब पे जाके वीडियोज़ देखता था ना मुझे लग रहा है यार इतना बड़ा वीडियो है, व्हाई शुड आई? लेकिन फिर जब मैंने अपना माइंडसेट चेंज किया, मैंने सोचा बड़ा छोटे वीडियो से मुझे कोई मतलब नहीं है यार। मैं क्यों आया हूँ यूट्यूब पे? मुझे बताइए मैं यूट्यूब पे सर्च नेचुरल गैस ट्रेडिंग करके मैं क्यों आया हूँ? मुझे क्या चाहिए कि यूट्यूब से कि मैंने यूट्यूब पे टाइप किया, मुझे चाहिए वहाँ से नॉलेज, मुझे चाहिए वहाँ से स्किल, मुझे चाहिए वहाँ से लेवल्स ताकि मैं प्रॉफिट भी बनूँ और मैं सीखूँ भी। मुझे यही चाहिए अल्टीमेटली। उसके बाद मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कि मैंने 30 मिनट्स कहीं वीडियोज़ पे दिए हैं या मैंने 5 मिनट का इंस्टाग्राम वीडियो देखा है, राइट? आई डोंट माइंड इट। अगर वीडियो 1 घंटे का भी है तो मैं 1 घंटे का भी देखूँगा। क्योंकि मुझे अल्टीमेटली मेरा लक्ष्य क्या है? मुझे ट्रेड करना है, मुझे स्किल्स लेनी है, मुझे नॉलेज लेना है और मुझे ट्रेड करना है, मुझे प्रॉफिट कमाना है, राइट? इट डज़न्ट मैटर कि वीडियो बड़ा है, लंबा है। काफ़ी लोग लिखते हैं तो दोस्तों मैं वीडियो छोटा करके आपको नॉलेज और स्किल्स कैसे दे दूँ? मुझे बताइए। क्या टेक्निक मैं वो घास काटना हो गया ना? चलिए बात करते हैं आगे के लेवल्स पे। तो ऊपर देखो 4.9 के नीचे जाता है तो लेवल्स आपको 4.5 के दिखने को मिलेंगे। ऊपर की साइड लेवल्स क्या रहेंगे? वो देखो मुझे ऊपर की साइड बहुत कम लेवल्स दिख रहे हैं दोस्तों। ऊपर की साइड लेवल्स मुझे लग रहा है कि जब तक ये 5.20 क्रॉस नहीं कर जाता, ध्यान से सुनिए दोस्तों, 5.20 क्रॉस नहीं कर जाता, किसी तरह की शॉर्ट टर्म
क्या कहते हैं इन्वेस्टमेंट करना नेचुरल गैस में मुझे लगता है कि बड़ा रिस्की हो सकता है, राइट? और एक चीज़ मैं आपको बोल देता हूँ दोस्तों, यहाँ पे जब भी आप शॉर्ट टर्म कर रहे हैं, बहुत नीचे जा चुका है मार्केट, राइट? तो देखिए जब भी एक मार्केट की टेंडेंसी होती है, ठीक है ना? कभी-कभी मार्केट है ना एक रिकवरी मारता है। ऑलरेडी आपको पता है कि 15 से 20% डाउन जा चुका है विद इन अ 1 वीक, हमने अच्छा खासा कमा लिया है, ठीक है? तो अब हमको थोड़ा सजग रहना है क्योंकि जो हमने लिया है ना वो हमें सेव करना है। आप समझ रहे हैं? हमेशा आपको अपना प्रॉफिट सेव करना होता है। उसके ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट के चक्कर में जो प्रॉफिट कमाया उसको कम ना कर देना। तो अब यहाँ पे आपको क्या करना है स्ट्रैटेजी देखिए, धनतेरस स्ट्रैटेजी दोस्तों, ठीक है ना? तो हम क्या बोलते हैं धनतेरस पे हमको क्या करना होता है? पैसा हमारे पास रखना होता है, ठीक है ना? ठीक है ना? तो कुछ खरीदना होता है तो आप खरीद भी सकते हैं मुझे लग रहा है, लेकिन यहाँ पे खरीदना नहीं, यहाँ पे तो ऑब्वियसली शॉर्टिंग ही करना है, ठीक है ना? लेकिन आप थोड़ी मात्रा में करें, ठीक है ना? क्योंकि यहाँ ज़्यादा मात्रा में बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि देखो यहाँ पे एक रिस्क बैठ सकती है, कोई भी एक शॉर्ट कवरिंग आ सकती है, राइट? ऊपर की तरफ। इसीलिए आपको शॉर्ट करना है 4.90 के नीचे मैं शॉर्ट ही करूँगा, लेकिन अगर मेरे पास मान लो 10 से 10 लाख रुपए हैं, तो मैं क्या करूँगा? सिर्फ 2 लाख रुपए की शॉर्टिंग करूँगा यहाँ पे। सिर्फ अपना what I say like 20% I'm going to invest here. Okay, nothing more than that. तो ये रहेंगे ऊपर के लेवल्स मैंने बता दिया 5.20 के ऊपर सस्टेन करता है तो आपको मुझे लगता है कि आने वाले टाइम में हो सकता है 5.50 के लेवल आसपास आपको दिख जाए, ठीक है ना? हालांकि मैं अभी भी अगर आप मुझसे पूछे तो हम क्वाइट बीरिश ऑन शॉर्ट टर्म प्रोस्पेक्टिव, लेकिन हमको यहाँ बड़ी सावधानी से चलना है दोस्तों, ठीक है ना? तो ये तो हो गया। अब मंडे को और ट्यूसडे को इंट्राडे लेवल्स क्या रहेंगे, राइट? ट्यूसडे को क्या रहेंगे, तो ट्यूसडे को भी बता देता हूँ दोस्तों। वैसे मंडे तो ट्रेड करेगा ही यूएस का मार्केट, तो मंडे के यूएस मार्केट का तो हिसाब बता ही सकता हूँ मैं, ठीक है ना? देखिए 4.99 पे अभी है। इंट्राडे ट्रेड के लिए हमको देखिए यहाँ पे इंट्राडे ट्रेड मुझे लग नहीं रहा कि कोई बन रहा है दोस्तों, ठीक है ना? सीरियसली मैं इंट्राडे ट्रेड कैसे दूं यहाँ पे? आप खुद ही देख लीजिए चार्ट पे क्या हो रहा है, ठीक है ना? तो अगर यहाँ से, ठीक है ना, आप ये मान के चलिए अगर यहाँ से मुझे लग रहा है कि 4.97 के नीचे जाता है तो आपको 4.90 के लेवल्स मुझे लगता है उसी दिन दिख सकते हैं, ठीक है ना? 4.92 के। लेकिन अगर यहाँ से 5 पॉइंट जैसे 4.99 पे 5 के ऊपर जाता है ना दोस्तों, तो मुझे लग रहा है कि आपको 5.05 या 5.10 के लेवल्स दिख सकते हैं, 1% का ऊपर मुझे लगता है 5.10 के ऊपर नहीं जाएगा। अगर जाता है तो फिर तो बहुत बड़ा ट्रिगर हो सकता है ना? तो मुझे लग रहा है 5 के ऊपर आपके लिए 5, अगर 5 के ऊपर जाता है तो आपके लेवल्स रहेंगे अराउंड 5.10 के। बट मैं ऊपर की तरफ दोस्तों बाय करने की बिल्कुल भी नहीं सोचा। मैं समराइज कर देता हूँ, राइट? तो दोस्तों मेरा यहाँ पे मानना है, देखिए मैं अगर ऊपर जाता है ना इंट्राडे में बता रहा हूँ, तो मैं किसी तरह का कोई ट्रेड नहीं करूंगा, वेट एंड वॉच ऊपर के लेवल्स पे। नीचे जाता है 4.97 के नीचे जाता है, आई विल टेक माई टारगेट्स अराउंड 4.90, ठीक है ना? आशा करता हूँ कि आपको समझ आ गया होगा। अब चलते हैं हमारे इंडियन मार्केट के ऊपर कि इंडियन मार्केट में क्या होने वाला है। काफी लोग मुझसे पूछ रहे हैं सर इंडियन मार्केट में धनतेरस के दिन कुछ बता दो, तो मैं आ गया हूँ आपके लिए दोस्तों वीडियो बनाने। हमेशा आप जब भी बोलते हैं मैं वीडियो बनाता हूँ दोस्तों, तो अगर आपको वीडियोस अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करते जाइए, ठीक है ना? जितना आप लाइक करेंगे उतना मुझे मोटिवेशन मिलेगा। 412.40 जल्दी से मैं लाइव सेशन भी बनाऊँगा दोस्तों। एक बार मैं वेट कर रहा हूँ किसी चीज़ का, वो कंप्लीट हो जाए उसके बाद मैं आपका लाइव सेशन बनाऊँगा, बिल्कुल बनाऊँगा, ठीक है? मुझे पता है कि आप लोगों को लाइव सेशन देखने के लिए बड़ी उत्सुकता है और आपकी क्वेरीज़ वगैरह भी है, तो हम क्यू-एन-ए भी करेंगे, ठीक है ना? तो 412.40 पे है भी 7.49 का डाउनफॉल चल रहा है। तो वन डे का चार्ट देख लेते हैं। जैसा कि आपको पता ही है कि हम कोई भी ट्रेड करते हैं, वेदर इट्स अ इंट्राडे, बीटीएसटी, क्रूड, जो भी है एक्स वाई जेड, हम हर चीज़ में 1 टू 1 ईयर का चार्ट देते हैं बिकॉज़ हमको चाहिए परफेक्शन, बिकॉज़ वी आर इन्वेस्टिंग आवर मनी हियर। तो हमको पूरा एकदम कंप्लीट चार्ट देखना होता है 1 ईयर का। क्योंकि काफ़ी सारे ब्रेकआउट लेवल ऐसे होते हैं जो आपको 1 वीक के चार्ट में नहीं दिख रहे होते, लेकिन 1 ईयर के चार्ट में दिख रहे होते हैं, राइट? तो हम इसीलिए 1 टू 1 ईयर का चार्ट हम देखते हैं, ठीक है ना? तो बात कर लेते हैं अब क्या होने वाला है। देखिए सबसे पहले हम यहाँ शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव में बात कर लेते हैं। हालाँकि यहाँ पे आप शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव में बात करना, ज़्यादा नीचे के लेवल्स रखना एक रिस्की हो सकता है, आप समझ सकते हैं, राइट? हमने काफ़ी कुछ कमा लिया, अच्छा खासा, बहुत कमाया। महीने के 25% मतलब लोग, मुझे लग रहा है कि ये सिर्फ़ नए जो सब्सक्राइबर है दोस्तों, 2 या 3 वीडियो से लोग करोड़पति बन चुके होंगे ना, सीरियसली। इसलिए मुझे लग रहा है कि यहाँ पे अब हम थोड़ा-सा है ना ब्रेक लगाना चाहिए, ठीक है ना? हालाँकि जो मुझे लेवल्स दिख रहे हैं, अगर मैं आपको शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव में लेवल्स की बात करूँ चार्ट के बेसिस पे, प्योर अगर मैं टेक्निकल चार्ट देखूँ, तो मुझे यहाँ पे नीचे के लेवल्स क्लियरली आते हुए दिख रहे हैं। अगर ये दोस्तों कल 407 के नीचे जाता है, ध्यान से सुनना, 407 के नीचे जाता है, तो मुझे लग रहा है कि आपको 380 के लेवल्स भी दिख सकते हैं। वापस से बता रहा हूँ दोस्तों, बड़े ही मतलब चौंकाने वाले लेवल्स रहेंगे मेरे लिए भी, आपके लिए भी, लेकिन जो दोस्तों चार्ट बोलेगा मैं वही करूँगा।
राइट? जो चार्ट कह रहा है दोस्तों, मुझे लग रहा है कि 407 के अगर शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव में वोलेटिलिटी कंटेन करके रखूँ तो 405 के नीचे अगर जाता है, तो मुझे लग रहा है कि आपको शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव में 380 के लेवल्स दिख सकते हैं, 380, 385 के। हालाँकि जब ये 405 पे आएगा, तो जो एक साइकोलॉजिकल फिगर आ जाता है 400 का, वो वहाँ से हो सकता है थोड़ा-सा रिवर्स कर ले, लेकिन फिर से वापस से वो नीचे की तरफ जाएगा दोस्तों, ठीक है ना? तो शॉर्ट टर्म में लेकिन आपको क्या करना है मैंने पहले ही बताया, क्योंकि सिंस इट्स वेरी लो लेवल, इट इज़ वेरी, वेरी लो लेवल, सो व्हाट यू हैव टू डू इज़ आपको यहाँ पे बहुत कम इन्वेस्टमेंट करना है। मैंने पहले ही बताया, ठीक है ना? कम इन्वेस्टमेंट करिए, आपको 380 के लेवल्स दिख रहे हैं 41 से, राइट? इसलिए मैं यहाँ से रिक्वेस्ट करूँगा, मैं तो देखो यही करूँगा दोस्तों, ठीक है ना? मैं आपको डिस्क्लेमर दे देता हूँ, दिस चैनल इज़ ओनली फॉर एजुकेशनल पर्पज़। किसी तरह की बाय और सेल की रिकमेंडेशन यहाँ नहीं दी जाती है। आई एम नॉट अ सर्टिफाइड सेबी एडवाइज़र, आई एम नॉट सर्टिफाइड एनी काइंड ऑफ फाइनेंशियल एडवाइज़र्स, राइट? अगर आपको किसी तरह का ट्रेड करना है, तो आप अपने सर्टिफाइड फाइनेंशियल एडवाइज़र से कंसल्ट करिए, फिर जाके ट्रेड करिए, क्योंकि जो आपके प्रॉफिट एंड लॉस है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ़ आपकी है, अकाउंटेबिलिटी भी आपकी है। मेरा आपके प्रॉफिट लॉस से कोई अकाउंटेबिलिटी, कोई ज़िम्मेवारी नहीं है। सो प्लीज़ डू योर ओन रिसर्च एंड देन डू द ट्रेड, राइट? तो देखिए यहाँ पे मुझे ऐसा ही लग रहा है कि 400 के नीचे तो जाने वाला है, जैसा कि ये चार्ट दिखा रहा है। लेकिन हमको हमेशा ध्यान रखना है, जब हम श्योर होते हैं, जब पब्लिक बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट होती है ना, तभी चीज़ें रिवर्सिबल हो जाती है। आप समझ रहे हो मेरी चीज़ को? तो ये चीज़ आपको हमेशा ध्यान रखनी चाहिए। भले मैं हूँ, मैं भी आई एम आल्सो पार्ट ऑफ पब्लिक, राइट? आई एम आल्सो पार्ट ऑफ रिटेलर इंडस्ट्री, राइट? तो हम रिटेलर्स हैं। हम जब भी किसी लेवल पे बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो जाते हैं ना, वही एक ब्रीच पॉइंट होता है ऑपरेटर्स के लिए। क्योंकि ऑपरेटर को लगता है कि भई ये 1 करोड़ की पब्लिक यहाँ पे बड़ी कॉन्फिडेंट हो गई कि ये लेवल्स आएँगे, तो व्हाई नॉट ब्रीच? उसको ब्रीच करके वो कितना खासा मुनाफ़ा कमा सकता है। इसलिए हमको हर लेवल पे भले ही हम कितने ही कॉन्फिडेंट हैं, इसका मतलब ये नहीं मैं नेगेटिव बात नहीं कर रहा हूँ, पॉज़िटिव ही है। लेकिन हमको वर्स्ट केस हमेशा सोच के चलना पड़ता है कि ये हो सकता है, तो उसके लिए हमें तैयार रहना होता है। पॉज़िटिव केस है, आप कमा रहे हैं, उसके लिए आपको कोई तैयारी नहीं करनी, आप कमा रहे हैं, अच्छी बात है। जब नीचे जाता है, तभी हमको तैयारी करनी होती है। सो व्हाई वी शुड नॉट थिंक अबाउट द वर्स्ट केस एट द अर्लियर फेज़, राइट? सो वी शुड थिंक अबाउट इट, राइट? आई थिंक दैट इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट, राइट? तो अगर ये होता है, अगर मान लो क्या होता है, जैसे 41 मैंने बोला कि 407 पे हमने शॉर्ट किया, और मैंने पहले ही बोला है आपको सिर्फ 20% शॉर्ट करना है, आपका जिसका जो जो आप यूजुअली कैपेसिटी है आपकी, उसका 20% ही आपको यहाँ इन्वेस्ट करके शॉर्ट करना है। अगर उसमें भी मान लो उसमें भी नीचे 407 के नीचे जा गया और वापस से जो ऊपर का लेवल है, ऊपर का जो कौन-सा लेवल है दोस्तों? 430 का लेवल से, वहाँ पे ब्रेकआउट है। कौन-सा लेवल से? 430 का, ठीक है ना? 430 नहीं है एक्चुअली, आप वोलेटिलिटी को काउंट करें, मुझे लग रहा है कि 435 के ऊपर के लेवल्स हैं। अगर वो वहाँ पे चला जाता है, अब आप सोचिए कि आपने 407 पे किया और 435 तक चला गया, मान लो मैनिपुलेशन हो गया, तो अब आप क्या करेंगे? तो आप क्या करेंगे? तो फिर आपने जो 80% अमाउंट है ना, उसको है ना छोटे-छोटे पार्ट्स में 435 के ऊपर खरीदते रहेंगे। क्योंकि ऊपर के लेवल पे बाइंग बन गई है, ठीक है ना? वो भी हमारी लेवल है, वो भी हमारा ही नॉलेज है, वो भी हमने चार्ट देख के बोला कि 435 के ऊपर है, तो वहाँ पे भी छोटा-छोटा अमाउंट लेंगे। तो एक तरीके से हेजिंग हो जाएगी। 412 पे आपने शॉर्ट करके रखा, उसको शॉर्ट करिए, 435 पे आप बाइंग कर रहे हैं, ऊपर जा रहा है, आप कमाते जाएँगे, राइट? ठीक है ना? और कुछ लेवल्स ऐसे आएँगे जहाँ पे हम बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट है, फिर हम वहाँ बड़ा अमाउंट लगाएँगे। तो इस तरीके से हम अपना है ना जो जो रिस्क है ना उसको बहुत स्क्वीज़ कर देंगे, मिनिमाइज़ कर देंगे, देखो 10 में से 9 तो हमारे क्लिक होते हैं, 1 नहीं होता उसको हम स्क्वीज़ कर देंगे। नो प्रॉफिट, नो लॉस मेकिंग स्ट्रैटेजी, नो प्रॉफिट, नो लॉस मेकिंग स्ट्रैटेजी बाय हेजिंग, बाय एवरेजिंग, बाय एसआईपी, राइट? तो इस तरह की छोटी-छोटी स्ट्रैटेजीज़ हम अगर मेंटेन करें, तो मुझे लग रहा है कि हम काफ़ी कुछ अच्छा कर सकते हैं, ठीक है ना? तो ये तो हुआ हमारा शॉर्ट टर्म का। अब इंट्राडे में हमको क्या करना है, देखिए इंट्राडे में मैं आपको बताता हूँ, इंट्राडे में यूजुअली हम 1 वीक का चार्ट देखते हैं, आपको पता ही होगा। लेकिन 1 वीक के चार्ट में मुझे कुछ दिखा नहीं रहा दोस्तों, ना 1 मंथ के चार्ट में दिखा रहा है, 3 मंथ के, 6 मंथ के। तो अगर आपने ऑलरेडी कर रखा है यहाँ पे शॉर्टिंग या कुछ, तो मुझे लग रहा है कि यहाँ पे आपको ईज़िली 8 के लेवल्स तो आपको मुझे लगता है दिख जाएँगे ट्यूसडे, बाय मंडे, ट्यूसडे जब भी मार्केट खुलेगा। आपको पता ही है मंडे को दिवाली है, तो दिवाली की एडवांस में हार्दिक शुभकामनाएँ। ठीक है ना? मैं वीडियो और भी बनाऊँगा नेचुरल केस पे, काफ़ी सारी वीडियोज़ आएँगे आपके, ठीक है ना? तो अभी मुझे जाना है शॉपिंग करने क्रैकर्स की, तो मैं दोस्तों वीडियोज़ यहीं एंड करता हूँ। आशा करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को लाइक करके सब्सक्राइब, ये ज़रूर इम्पोर्टेंट है दोस्तों। सब्सक्राइब करने के बाद अक्सर लोग ये भूल जाते हैं, बेल आइकन दबा के सेलेक्ट हो। तो इससे होता क्या है ना, जब मैं कोई वीडियोज़ अपलोड करता हूँ तो उनके पास वीडियो का नोटिफ़िकेशन ही नहीं आता है। मैसेज करके बोलते थे, "यार अजय भाई मेरे पास वीडियो नहीं आया।" तो अब मैं उनसे क्या बोलूँ? तो इसलिए प्लीज़ बेल आइकन दबा के सेलेक्ट ऑल करिए और वीडियो को लाइक करना ना भूलिए। कमेंट सेक्शन में अगर आपको कोई कमेंट्स करना है, आपको कुछ जानकारी चाहिए, तो डेफ़िनिटली आप कमेंट सेक्शन करिए। जैसे ही आज के दिन तो सब बिज़ी रहने वाले हैं। समहाउ आई फाउंड द टाइम, ओके, सब बिज़ी रहने वाले हैं, तो
हो फिर भी जब भी मुझे टाइम मिलेगा रात को या कभी भी कुछ भी टाइम मिलेगा तो मैं आपको अपडेट्स देते रहूँगा। सो विद दिस नाइसफुल थॉट, दिस इज़ अजय एंड साइनिंग ऑफ।